दिल्ली में बाढ़ की स्थिति है। यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया। बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय के आसपास के इलाकों तक पहुंच गया तो नोएडा का एक बड़ा हिस्सा जहां यमुना जी का असर दिखाई दे रहा है। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में सबसे भयंकर बाढ़ कब आई थी? तब बाढ़ ने दिल्ली में क्या कुछ हालात पैदा किए थे। और केवल इतना ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब की सबसे बड़ी बाढ़ों में इसे भी गिना जाता है। वर्तमान समय में क्या हालात हैं, कहां राहत है, कहां आफत, बताएंगे आगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दिल्ली में यमुना जी का जलस्तर वीरवार को करीब 11 से 12 के बीच में जो दर्ज किया गया वो 207.48 से 47 मीटर के बीच दर्ज किया गया। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद अब जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। यमुना नदी का जलस्तर शाम तक घट करके जो 207.48 था वो 207.42 तक आ गया है। और ये मीटर में मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि ये 207 मीटर के आसपास का आंकड़ा अब सामने आ चुका है। बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान में ये कहा गया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक जलस्तर 207.30 मीटर तक गिर जाएगा, जो कि अब ये महसूस हो रहा है कि ऐसा होगा क्योंकि जलस्तर लगातार कम हो रहा है। पंजाब वर्तमान में दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि 3,55,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और ताज़ा आंकड़े 4 लाख तक पहुंच गए हैं, जिसमें 1,75,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या गुरुवार को जो आंकड़े सामने आए उसके अनुसार अब बढ़कर 39 हो गई है। पंजाब सरकार की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक 3 लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक दिल्ली में यमुना जी के जलस्तर में 5 सितंबर को गिरावट देखने को मिली और सुबह 8 बजे यमुना जी का जलस्तर काफ़ी कम दर्ज किया गया और 207.30 मीटर तक ये पहुंचने की संभावना जताई गई। ज़रूरी बात यह भी है कि पूर्वानुमान के मुताबिक इसके बाद भी यमुना जी का जलस्तर लगातार गिरता रहेगा। पंजाब में बाढ़ के हालात से जूझ रहे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए वहां की भगवंत मान सरकार अब ड्रोन्स के जरिए राहत सामग्री पहुंचा रही है। जिन गांवों का संपर्क सड़क से टूट गया है वहां ड्रोन्स के जरिए सूखा राशन, दवाइयां, पीने का पानी, बच्चों के लिए ज़रूरी और उपयुक्त भोजन जिसमें दूध और अन्य मल्टीविटामिन शामिल हैं, ज़रूरी सामान छतों तक पहुंचाया जा रहा है। अमृतसर, गुरदासपुर, अजनाला, फाजिल्का, पठानकोट जैसे इलाकों में ड्रोन राहत सेवा कार्य में सक्रिय है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और ये हर जरूरतमंद तक हर समय मदद पहुंचाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं और तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। फिलहाल राहत अभियान न सिर्फ लोगों को बचाव के लिए बल्कि आने वाली मुसीबत से बचने के लिए भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी जब उतरेगा तो कई तरह की गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में यहां पहले से ही एहतियाती तौर पर उस बारे में भी विचार विमर्श शुरू कर दिया गया, लेकिन जो प्राथमिकता है वो ये कि पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जाए, पानी में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए और उन सैकड़ों लोगों को जिनको ये उम्मीद है कि वो कई दिनों से फंसे हुए हैं और कोई उन्हें निकालने आएगा, वहां तक भी राहत के लिए हाथ पहुंच सके। सरकार जमीनी हालात को खुद समझ रही है और हर जिले के प्रशासन को सक्रिय रूप से मदद भी पहुंचाई जा रही है। यही वजह है कि राज्य के ज़्यादातर प्रभावित इलाकों में राहत कार्य समय पर और योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात और जो सबसे असरदार पहल रही वो ड्रोन की रही, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू किया गया। अमृतसर, अजनाला, फाजिल्का, गुरदासपुर, पठानकोट जैसे इलाकों में पुलिस और प्रशासन मिलकर के ड्रोन के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा रहा है और इन ड्रोन्स के जरिए उन गांवों में भी सामान पहुंचाया गया जहां नाव नहीं जा पा रही हैं। लोगों तक छतों के रास्ते राशन, पीने का पानी, बच्चों की दवाइयाँ, बच्चों के दूध, बुजुर्गों की दवाइयाँ, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स और टॉर्च जैसे सामान पहुंचाए जा रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से 10 से 15 किलोमीटर तक इन्हें फ्लाई करवाया जा रहा है। उन जगहों पर राहत पहुंचाई जा रही है और कुछ लोग जो फंसे हुए थे वहाँ तक जब ड्रोन पहुंचा तो टीम को पता चला कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं। फिर उन्हें निःशुल्क सेवाएं भी दी जा रही हैं, जो सरकार की कार्यकुशलता और समाज के लिए सहयोग की एक मिसाल है। केंद्र सरकार का भी लगातार राज्य सरकार को साथ मिल रहा है और राहत कार्यों में पुलिस कर्मचारी, अफसर, मेडिकल ऑफिसर्स, एनडीआरएफ की टीम और लगातार स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर और ग्राउंड जीरो पर राहत और बचाव कार्य के लिए उतरे हैं, तो साथ ही सरकार भी लगातार काम कर रही है। फाजिल्का में पुलिस कर्मचारी खुद कंधे पर बोले लाद कर राशन पहुंचा रहे हैं। गुरदासपुर और पठानकोट में अधिकारी पानी में उतरकर मेडिकल कैंप चला रहे हैं। अजनाला में प्रशासन ट्रैक्टर्स और नावों से राहत सामग्री बांटने में जुटा हुआ है और
ऐसे में स्थानीय गांवों तक राहत पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है। टेक्नोलॉजी का भी यहां पर सहारा है और जिसकी वजह से ड्रोन्स के माध्यम से लगातार काम चल रहा है। मान सरकार जो इस वक्त बाढ़ आने से पहले तक राजनीतिक कारणों और उठापटक की वजह से चर्चा में थी, केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही राहत को अब लोगों तक पहुंचा पाने में कुछ हद तक कामयाब हो रही है। और इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो दिल्ली की सबसे भयंकर बाढ़ की अब बात करेंगे। 1978 का वो जिक्र जहां पर यही महीना था सितंबर का, काफ़ी ज़्यादा बारिश और हिमालय से आ रहे तेज़ बहाव पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी तेज़ बारिश ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए थे। नदी के कैचमेंट एरिया से इतना पानी आया कि यमुना अपने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। और तब जो इस वक्त हथनी कुंड बैराज है, तब ये ताजेवाला बैराज के नाम से जाना जाता था और भारी मात्रा में पानी यहाँ से छोड़ा गया था, जिसने सीधा दिल्ली में बहुतायत पानी भेज दिया। और बाढ़ के जो गवाह रहे लोग हैं आज भी उसे याद करके डर जाते हैं। रातों रात नदी का जो उफनता पानी है वो घरों में पहुंचने लगा था और कुछ इसी तरह के हालात जो आज बने हुए हैं, इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति थी। लोगों ने छतों पर जाकर शरण ली। फिर वही राहत और बचाव कार्य चलाया गया। यमुना का जलस्तर जो मौजूदा जलस्तर से हल्का सा ऊपर था, 207.49 जो लास्ट अभी दर्ज किया गया था, जो खतरे के निशान के आसपास है। 2023 में 208 मीटर तक भी ये रहा। 1978 की तरह तबाही हालांकि नहीं हुई, लेकिन 1978 में दिल्ली के बड़े हिस्से पानी में समा गए थे। और जो अभी आप चर्चित कश्मीरी गेट का जिक्र करें, पुराना लोहा वाला पुल, ITO, यमुना बाज़ार, गांधीनगर और यमुना पार का इलाका पानी में डूब गया था। यमुना पार की बस्तियां पूरी तरह से पानी में चली गई थी। लेकिन आज राहत ये है कि ये पानी अब उतरने लगा है और अब लोग राहत और बचाव कार्य का लाभ ले पा रहे हैं। वर्तमान स्थिति को लेकर ये अपडेटेड रिपोर्ट हम आप तक लेकर आए थे। कुछ कहना चाहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइएगा। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।